दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रेसलर टॉर्टोइज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रेसलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कुश्ती वगैरह के में भाग लेता है, या उसे पहलवान भी कहा जाता है। जो लोग कुश्ती वगैरह करते हैं उसे रेसलर कहा जाता है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है पहलवान। और टॉर्टोइज का मतलब होता है कछुआ। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? रेसलर टॉर्टोइज मतलब कि पहलवान कछुआ। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट करें। उसके अलावा जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है आप उसको भी साथ के साथ नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ टॉर्टोइज वांटेड टू लर्न रेसलिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो आज की हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब भी हम कोई पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो इसमें जो ये पहली वर्ब है वो है वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, जिसका मतलब होता है चाहना। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो जो उसके अंदर मुख्य वर्ब है, मतलब जो उसकी जो मेन वर्ब है, मतलब कि जो मुख्य क्रिया, उसके बाद आपको टू लगाना होता है। और टू के बाद जो सेकेंडरी वर्ब है उसकी आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये जो लर्न है जिसका मतलब होता है सीखना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो लर्न का मतलब होता है याद करना या फिर सीखना, और यहाँ पर इसका मतलब सीखना। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ टॉर्टोइज मतलब कि एक कछुआ, वांटेड चाहता था, टू लर्न मतलब सीखना, रेसलिंग मतलब कुश्ती। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ टॉर्टोइज वांटेड टू लर्न रेसलिंग मतलब कि एक बार एक कछुआ कुश्ती सीखना चाहता था। तो दोस्तों इस वाक्य को आप समझ गए होंगे, यहाँ पर दो वर्ब का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया गया है। चलिए आगे देखिए। द रैबिट वॉज एन एक्सपर्ट रेसलर। दोस्तों ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए, वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग मतलब क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता और वहां सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य होता है उसे सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रैबिट मतलब जो खरगोश था, रैबिट, वॉज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर, किसी कार्य में दक्ष, निपुण, उसे एक्सपर्ट कहा जाता है और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रैबिट वॉज एन एक्सपर्ट रेसलर। जो रैबिट था मतलब कि जो खरगोश था, वॉज एन एक्सपर्ट रेसलर, वो एक माहिर या कह सकते हैं वो एक मंझा हुआ या दक्ष क्या था? रेसलर था, कुश्ती मतलब कि पहलवान था, वो एक माहिर पहलवान था। और दोस्तों यहाँ पर ये जो एन का प्रयोग किया गया है ये एक प्रीपोजिशन है। तो और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि हम जिस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत किसी भी वाउल साउंड से होती है तो वहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना होता है। तो ये जो एक्सपर्ट है इसके अंदर ई की इसमें यहाँ पर ई आ रहा है और ये एक वाउल है, इस वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द रैबिट वॉज एन एक्सपर्ट रेसलर। जो खरगोश था वो एक माहिर क्या था? पहलवान था या कुश्तीबाज था। चलिए आगे देखिए। द टॉर्टोइज वेंट टू द रैबिट टू लर्न रेसलिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। तो क्या मतलब हुआ? द टॉर्टोइज वेंट मतलब कि कछुआ गया टू द रैबिट मतलब खरगोश के पास गया, टू लर्न मतलब सीखने के लिए, रेसलिंग कुश्ती। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द टॉर्टोइज वेंट टू द रैबिट टू लर्न रेसलिंग मतलब कि कछुआ
खरगोश के पास गया कुश्ती सीखने के लिए या फिर कुश्ती सीखने। चलिए आगे देखिए। वेरी सुन का मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। द टॉर्टोइज लर्नड द आर्ट ऑफ रेसलिंग, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, LEARNT, ये लर्न की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है और ये थर्ड फॉर्म भी है। तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि LEARN फर्स्ट फॉर्म होती है और यदि आप उसमें T लगाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म भी है और साथ में थर्ड फॉर्म भी, और यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वेरी सून मतलब कि बहुत जल्दी। द टॉर्टोइज लर्नड, जो खरगोश था वो सीख गया। क्या सीख गया? द आर्ट मतलब कला को सीख गया। और किस चीज़ की कला? द आर्ट ऑफ रेसलिंग, मतलब जो कुश्ती की जो कला होती है उसको वो सीख गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वेरी सून द टॉर्टोइज लर्नड द आर्ट ऑफ रेसलिंग, मतलब बहुत जल्दी खरगोश मतलब खरगोश जो था वो कुश्ती की कला को वो सीख गया। तो ये सेकंड फॉर्म में लर्नड, वो सीख गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। वन डे मतलब कि एक दिन। आ डियर स्टार्टेड टीजिंग हिम, डियर का मतलब होता है हिरन। तो क्या मतलब हुआ? और दोस्तों स्टार्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में लगा का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर आप ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया होने लगी, तो वहां पर आपको स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है और आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके कई सारे आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं राजू दौड़ने लगा, तो आपको क्या करना है? राजू स्टार्टेड रनिंग। आपको सिर्फ स्टार्टेड का सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना है और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है। और ये जो वर्ड है टीजिंग, टीज का मतलब होता है छेड़ना, किसी को चिढ़ाना, छेड़ना। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, टीज मतलब चिढ़ाना या फिर छेड़ना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन। अ डियर स्टार्टेड टीजिंग हिम, और हिम मतलब उसे। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक जो हिरन था, एक हिरन स्टार्टेड टीजिंग हिम, एक हिरन उसको छेड़ने लगा या उसको चिढ़ाने लगा। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, टीज का मतलब छेड़ना या फिर चिढ़ाना। चलिए उसे चिढ़ाने लगा हिम, और ये जो हिम है ये उस कछुए के लिए यूज किया गया। चलिए आगे देखिए। द टॉर्टोइज लॉस्ट हिज टेम्पर, दोस्तों ये लूज की सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, इसका मतलब होता है खो देना, गंवा देना, और टेम्पर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अपना आपा, या कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का व्यवहार या कोई भी आपा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द टॉर्टोइज लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब कि जो टॉर्टोइज था, वो कछुआ था, उसने अपना आपा खो दिया। आपा खो दिया का मतलब ये हुआ कि उसको गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गया, उसने अपना आपा खो दिया, मतलब जो उसका संतुलन था या कह सकते हैं जो उसका कूल था वो उसने खो दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द टॉर्टोइज लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब कि तो इसका क्या मतलब हुआ? द टॉर्टोइज लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब कि कछुए ने अपना आपा खो दिया। चलिए आगे देखिए। सून मतलब कि जल्दी ही। दे हैड अ फिजिकल फाइट, दोस्तों फिजिकल फाइट का मतलब होता है मतलब कि शारीरिक लड़ाई। अगर यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मौखिक लड़ाई कर रहा है मुंह से, तो उस तरह की जो लड़ाई होती है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह की लड़ाई को वर्बल फाइट कहते हैं। और यदि वो हाथ पैरों से लड़ाई होने लगे तो इस तरह की जो लड़ाई होती है उसे फिजिकल फाइट कहते हैं, मतलब कि शारीरिक झगड़ा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सून जल्दी ही। दे हैड ए फिजिकल फाइट, मतलब कि उनकी एक शारीरिक लड़ाई हो गई। द रेसलर टॉर्टोइज डिफीटेड द डियर, दोस्तों डिफीट का मतलब होता है किसी को हरा देना, हराना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द रेसलर टॉर्टोइज, मतलब ये जो रेसलर, ये जो कुश्तीबाज या कह सकते हैं जो पहलवान कछुआ था, डिफीटेड द डियर, उसने हिरन को हरा दिया। चलिए आगे देखिए। द डियर गॉट सीवियरली इंजर्ड, दोस्तों सीवियरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गंभीर रूप से। तो क्या मतलब हुआ? द डियर गॉट सीवियरली इंजर्ड, जो डियर था, हिरन था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी है कि अब आप देखेंगे ये जो इंजर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, क्योंकि आप ये जो वर्ड है इंजर्ड, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो गेट इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट।
इंजर्ड हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, द डियर गॉट सीवियरली इंजर्ड। हिरन जो था, हिरन वो क्या हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चलिए आगे देखिए। ऑन हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, किसी भी तरह की घटना, हादसा, उसे इंसिडेंट कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। और ऑन हियरिंग का मतलब होता है सुनकर या सुनने के बाद। तो क्या मतलब हुआ, ऑन हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट मतलब कि इस घटना के बारे में सुनने के बाद या सुनकर, ऑल द अदर एनिमल्स स्टार्टेड फियरिंग द टॉर्टोइज। दोस्तों फियर का मतलब होता है किसी से डरना, भय करना। तो क्या मतलब हुआ, ऑन हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट मतलब कि घटना को सुनकर, ऑल द अदर एनिमल्स, जो अन्य एनिमल्स थे, जो दूसरे जानवर थे, स्टार्टेड फियरिंग द टॉर्टोइज, वो क्या था, वो कछुए से डरने लगे, या वह उन्होंने कछुए से डरना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब, द टॉर्टोइज ग्रीव मोर प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। क्या मतलब हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। दोस्तों ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव, इसका मतलब होता है बढ़ना या उन्नति करना। तो क्या मतलब है, नाउ अब द टॉर्टोइज ग्रीव मोर प्राउड, मतलब ये जो कछुआ था, ग्रीव मोर प्राउड, वो अधिक और ज़्यादा घमंडी हो गया कह सकते हैं, और भी ज़्यादा अभिमानी हो गया। ऑफ हिज स्ट्रेंथ मतलब अपनी ताकत के बारे में, अपनी ताकत से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ द टॉर्टोइज ग्रीव मोर प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ मतलब क्या इस लाइन का हुआ कि जो कछुआ था वो अब मतलब अपनी ताकत पर और ज़्यादा अभिमानी हो गया। आगे देखिए। ही स्टार्टेड ट्रबलिंग एंड टीजिंग इनोसेंट एनिमल्स। दोस्तों इनोसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेकसूर या फिर निर्दोष, मासूम भी इसका मतलब होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही स्टार्टेड ट्रबलिंग, और ट्रबल का मतलब होता है किसी को तंग करना, परेशान करना। ही स्टार्टेड ट्रबलिंग एंड टीजिंग इनोसेंट एनिमल्स, और ये जो ही है वो उस कछुए के लिए यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने मतलब कि जो इनोसेंट एनिमल्स से, जो मासूम या कह सकते हैं जो निर्दोष जानवर थे, उनको परेशान करना और उनको चिढ़ाना, छेड़ना उसने शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, ही स्टार्टेड टीजिंग द रैबिट। तो क्या मतलब हुआ, एक दिन ही स्टार्टेड टीजिंग द रैबिट, वह जो था वो रैबिट को मतलब कि खरगोश को छेड़ने लगा या कह सकते हैं चिढ़ाने लगा। एंड चैलेंज्ड हिम, चैलेंज करने का मतलब होता है किसी को चुनौती देना। एंड चैलेंज्ड हिम, और उसने उसको चुनौती दी। टू रेसल विद हिम, रेसल मतलब कुश्ती करना। तो उसने उसको क्या दी, उसने उसको चैलेंज किया मतलब कि उसको उसने चुनौती दी किस चीज़ की, टू रेसल विद हिम, अपने साथ कुश्ती करने की। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक दिन वो था, वो उसने क्या करा, एक दिन वो रैबिट को मतलब कि खरगोश को चिढ़ाने लगा और उसने उसको चैलेंज कर दिया, उसको उसने चुनौती दे दी, टू रेसल विद हिम, अपने साथ कुश्ती करने की। चलिए आगे देखिए। He had forgotten that rabbit was his teacher। दोस्तों यहाँ पर had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है forget, इसका मतलब भूल जाना, और ये थर्ड फॉर्म है forgotten। जब हम किसी भी वाक्य में had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, he had forgotten मतलब वह भूल चुका था, that की rabbit was his teacher, की जो rabbit था, खरगोश था, वो उसका गुरु था, टीचर था मतलब उसका वो गुरु था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही हैड फॉरगॉटन दैट रैबिट वाज हिज टीचर, कि वह भूल चुका था कि खरगोश उसका गुरु था। चलिए आगे देखिए। सोन जल्दी ही, द रैबिट डिफीटेड द टॉर्टोइज। अब डिफीट करने का मतलब पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, डिफीट का मतलब होता है हराना, DEFEAT डिफीट, और ये सेकंड फॉर्म है डिफीटेड। तो क्या मतलब है, सोन जल्दी ही द रैबिट डिफीटेड द टॉर्टोइज, जो रैबिट था, खरगोश था, उसने टॉर्टोइज को मतलब कि कछुए को हरा दिया। एंड थ्रू हिम, और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है थ्रो मतलब फेंकना और थ्रू मतलब फेंक दिया। एंड थ्रू हिम, और उसको फेंक दिया। ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर उसने उसे फेंक दिया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड टीजिंग द टॉर्टोइज। अब क्या हुआ, नाउ ऑल द एनिमल्स, अब जो सारे जानवर थे, स्टार्टेड टीजिंग, उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। किसे, द टॉर्टोइज, उन्होंने टॉर्टोइज को मतलब कछुए को चिढ़ाना शुरू कर दिया। वी ऑल शुड रिमेंबर,
और दोस्तों शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी को भी किसी तरह का सुझाव या फिर सलाह देना चाहते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर सकते हैं। जब आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप उस वाक्य में किसी को किसी तरह की सलाह या सुझाव देते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है चाहिए। और इसका प्रयोग जब किया जाएगा जब आप किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि आप वहाँ पर किसी भी तरह की सुझाव या सलाह को देते हैं। तो क्या मतलब हुआ, वी ऑल शुड रिमेंबर। रिमेंबर मतलब होता है याद करना। वी ऑल शुड रिमेंबर, हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए दैट की प्राइड ऑलवेज हैज़ ए फॉल। प्राइड मतलब अभिमान या फिर गर्व, घमंड। कि जो प्राइड होता है, घमंड है, अभिमान है, ऑलवेज हैज़ ए फॉल, उसका हमेशा पतन होता है। दोस्तों FALL फॉल का मतलब होता है गिरना, और इसका मतलब, और ये एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है पतन। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वी ऑल शुड रिमेंबर दैट प्राइड ऑलवेज हैज़ ए फॉल। हम सबको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो अभिमान है या घमंड है उसका हमेशा पतन होता है। तो दोस्तों ये आज एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही प्यारे से मैसेज के साथ, जैसा हमने इस कहानी में देखा। इसका जो मॉरल है, जो इसकी लास्ट लाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा सार्थक लाइन है और कुछ शिक्षा देने वाली लाइन है कि जो घमंड है या फिर अभिमान है उसका हमेशा ही पतन होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी आपको। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।